अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये कौन कह रहा था कि नूर बीबी जो है वो कोर्ट पहुंची आईवी लगा के, आईवी एज इन के कैन्यूला लगा के, तो जो व्हाइट कलर की बैंडेज उनके हाथ पे लगी थी जिसपे कोई अजीब सी सुई जैसी चीज स्टिक आउट कर रही थी, कहीं उसको तो कैन्यूला नहीं कहा जा रहा था? ओ माय गॉड, सीरियसली ड्रामेटिक मच। मैं समझी थी कि अम्मा जी जो है वो व्हील चेयर के ऊपर आएंगी, बहुत ही बुरी हालत होगी उनकी, चलने फिरने के लायक नहीं होंगी। आईवी यानी कि कैन्यूला उनके हाथ में लगा होगा जो कि अटैच्ड होगा एक ड्रिप के साथ, कोई 6-7 डॉक्टर्स की टीम उनके साथ अटैच्ड होगी जो कि उनको लेके आ रही होगी, मशीनें वगैरह भी उनकी लगी हुई होंगी जो कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर कर रही होंगी। मैं समझी थी शायद इतनी सीवियर कंडीशन के अंदर वो आएंगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अम्मा जी की तो इससे भी ज्यादा सीवियर कंडीशन होगी। आपको अंदाजा है कि जब बैंडेज के अंदर वो चीज स्टिक इन की जाती है, चिपकाई जाती है, तो उनको डर भी हो सकता है कि कहीं मेरी वो सुई निकल के गिर ना जाए, यार मेरा पोल ना खुल जाए पूरी दुनिया के सामने। तो उस टेंशन के अंदर, वो जो टेंशन होती है ना उस टाइम की, वो जितनी सिवियर होती है, उस सिवियरिटी का अंदाजा कोई भी नहीं कर सकता। तभी तो मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सीरियस कंडीशन के अंदर वहां पे बैठी हुई थी। आप लोग बेकार में हर चीज को मजाक समझ लेते हैं। नॉन बेलेबल वारंट के ऊपर मिली अम्मा जी को बेल। वाओ, सलाम है कानून आपको। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए उन जज साहब से जिन्होंने इनको अबूरी जमानत दी थी। तो जज साहब, क्या आपको नॉन बेलेबल वारंट का मतलब पता है? अगर नहीं पता तो सिंपल सा, जो साहब आपकी बेंच को साफ करते हैं ना आपके आने से पहले, आप उनसे पूछ लेते कि नॉन बेलेबल वारंट का मतलब क्या है। आई एम प्रीटी श्योर उन्हें आपसे ज्यादा पता होगा। खैर, अम्मा जी पहुंची कराची, आई हमारे जज साहब के सामने। अब लेट मी रिमाइंड यू हियर, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने केस सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। याद है ना, डॉक्टर फातिमा रियाज, उनसे डर के भाग गए थे ये जज साहब। जज साहब की डायरेक्ट नजर पड़ी अम्मा जी की बैंडेज के ऊपर, क्योंकि वो इतनी बड़ी और इतनी वाइट जो थी। जज साहब का दिल हो गया मोम और उन्होंने उनकी जमानत को एक्सेप्ट कर लिया। तो जज साहब, अब आपके सामने आने वाले दिनों के अंदर जो भी आए वो बड़ी सारी बैंडेज लगा कर आए, तो फिर उनको फौरी इंसाफ मिलेगा। जैसे नई नवेली दुल्हन अपनी मेहंदी को डिस्प्ले करती है, वैसे ही नूर बीबी ने अपनी बैंडेज को डिस्प्ले किया और आपके दिल को मोम कर दिया। आपको उनकी बैंडेज तो नजर आ गई, लेकिन इतने महीनों में आपको काजमी फैमिली के आंसू नजर नहीं आए, आपको उनकी तकलीफात नजर नहीं आई। मेहदी काजमी ने आज अपनी बेटी से मिलने की पूरी पूरी उम्मीद बांधी हुई थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। उन्हें एक और डेट मिल गई। उन्होंने मजबूर होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, जहां पे उनके आंसू, उनकी बेगम के आंसू देखकर मेरा तो दिल बहुत ही ज्यादा दुखा। उन्होंने ये तक कहा कि उनकी बेटी घर आना चाहती है, वो खुद बेचैन है उसको घर लाने के लिए। तो फिर क्या मुश्किलात हैं, क्या रुकावटें हैं? केस अगर लंबा चल रहा है तो केस चलता रहे, बेशक चलता रहे। मुल्जिमान जो हैं वो डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं, खेलते रहें, लेकिन कम से कम उनकी बेटी जो है वो अपने घर वापस आ जाए। आई डोंट थिंक कि ये इतनी ज्यादा बड़ी कोई दरखास्त है जिसपे जज साहब गौर ना फरमा सकें। मुल्जिमान आपको घुमाए चले जा रहे हैं और आप जो हैं वो उनके साथ साथ घूमे चले जा रहे हैं, या फिर कुछ और बड़ी ताकतें हैं जो आपको प्रेशर में डाले हुए हैं। आई थॉट कि कानून वगैरह जो है वो इन तमाम प्रेशर से आजाद होता है, लेकिन आई गेस पाकिस्तान में कोई भी किसी प्रेशर से आजाद नहीं होता। जहां नूर बीबी को मिली जमानत, वहां पे हमारे जहरीले जहीर ने भी एक और एप्लीकेशन डाल दी। उन्होंने एप्लीकेशन डाली कि उन्हें अदालत पे एतमाद ही नहीं है। चलो जी, बेएतमाद लोगों को भी अदालत पे एतमाद नहीं है। खैर, होता है ऐसे भी। इस एप्लीकेशन के बाद जहरीले जहीर की सोशल मीडिया टीम ने एक और लाइव की। जाफरी साहब जो थे वो फुल एक्शन के अंदर थे। आई थिंक कि वो तब जज्बाती होते हैं जब साइमा काजमी जज्बाती होती हैं, क्योंकि उनसे भी उनके आंसू नहीं देखे जाते। वो उनके आंसू देखते हैं, उनका भी दिल मोम हो जाता है, लेकिन फिर वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस चैनल पे आके वो बैठते हैं उस पे वो बैठ के एक मजलूम माँ के आंसुओं का जिक्र कर ही नहीं सकते। उनकी मजबूरी है, आप समझा करें ना, मजबूरी है उनकी। तो उस चैनल के ऊपर आके उन्हें अपनी फीलिंग्स के ऑपोजिट बात करनी पड़ती है। तो जब उन्हें ऑपोजिट बात करनी पड़ती है तो वो पुठा पुठा ही बोलते हैं। उनका कहना यह होता है कि अगर ज़हरा काज़मी शेल्टर होम में बैठी है, माँ बाप यहाँ पे बैठ के आंसू बहा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? ऑडियंस खबरदार, जो हमदर्दी की आप लोगों ने। जाफरी साहब जो हैं वो साइमा काज़मी के इमोशंस को फुल ऑन मैच करते हुए फरमाते हैं कि जी, पबजी जिसने डाउनलोड किया है ये उसका कसूर है, जो कि फैमिली इतना सफर कर रही है। जिसने बच्ची की तरबियत की है ये उसका कसूर है, जो कि फैमिली इतना सफर कर रही है। लेकिन जहीर हमारा जो है वो तो चूचा सा बेबी है, उसका तो कोई कसूर नहीं है भाई। उसकी मामा ने तो उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। तरबियत की बात होती है तो उंगलियां माँ पर ही उठती हैं।
नूर बीबी की वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो इस दुनिया से चले जाते हैं कहते हैं कि उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनके बारे में तो बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। तो आई एम प्रीटी श्योर कि नूर बीबी की वालदा ने तो उनकी बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त तरबियत की होगी। तो इतनी अच्छी तरबियत के बावजूद नूर बीबी क्या बेटे की मोहब्बत में अकल से फारिग हो गई थी, जो कराची से लड़की को लेकर लाहौर तक आई, पूरी प्लानिंग में बराबर की शरीक रही, और फिर झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। यू गाइज नो द एंटायर स्टोरी। सो या दैट्स द क्वेश्चन, क्या नूर बीबी अपने बेटे की मोहब्बत में पागल हो गई थी जो वो सहूलतकार बनी, या फिर नूर बीबी की फैमिली के लिए ये सब एक नॉर्मल सी चीज है, बच्चियां भगाना इस तरह से शादी की प्रिटेंस के अंदर। आपको याद है नूर बीबी ने क्या कहा था, माड़ी माड़ी नस जांदिया ने। तो नूर बीबी जब माड़ी माड़ी नस जांदिया ने ते माड़े माड़े पुत्र भी जेल जा सकते ने। सॉरी फॉर योर लॉस नूर बीबी, अल्लाह आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वाकई में माएँ सांझी होती हैं। साइमा काज़मी भी एक माँ है, उनके आंसू भी हकीकत हैं, उनकी तकलीफ, उनका दुख ड्रामा नहीं है। जाफरी साहब, आपका ये कहना कि इस टाइम पे वो जिस हालात से गुजर रहे हैं इसमें उनका कसूर है, उनकी तरबियत का कसूर है, ये बात बिल्कुल गलत है। ना ही इसमें उनकी तरबियत का कसूर है और ना ही हर पबजी खेलने वाली लड़की इस तरह कदम उठाती है। किसी का कसूर है तो वो कसूरवार जहरीला जहीर है, उसका भाई शब्बीर है और उसकी वालदा नूर बीबी हैं। शब्बीर और नूर बीबी ने अपने भाई, अपने बेटे जहीर का साथ दिया, सहूलतकार बने, उसको बढ़ावा दिया, उसको इनकरेजमेंट दी कि वो जाए, प्रोसीड करे इस इलीगल एक्शन के साथ, इस क्रिमिनल एक्ट के साथ। अगर तो वो लोग शरीफ होते, अगर तो वो बाइज्जत लोग होते तो वो कभी भी ऐसा ना करते। अगर तो जहीर को वाकई में ज़हरा काज़मी से मोहब्बत होती तो वो अपने घर बैठे बैठे बुढ़ा हो जाता, लेकिन वो कभी भी इस किस्म का कदम ना उठाता, वो कभी भी ज़हरा काज़मी को ना बरगलाता। उसकी माँ और उसका भाई कभी भी उसका साथ ना देते, बल्कि उसको दो छितर लगाते और बोलते कि बेटा अभी तो तुम अंडे से भी बाहर नहीं निकले हो, पहले पूरी तरीके से अंडे से बाहर निकल जाओ, उसके बाद हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, शराफत से उनके घर वालों से बात करेंगे, और अगर उनके घर वाले तब भी ना माने तो फिर हम तुम्हें दो छितर और लगाएंगे और बोलेंगे कि अब सुकून करो। जहीर की ये जुर्रत होना कि वो उस बच्ची को वरगलाए, बात इस नौबत तक पहुंचे कि वो उस बच्ची से बोले कि जनाब मैं तुम्हें लेने कराची तक आऊंगा, तुम घर से भागो, ये पूरी प्लानिंग हो। इस पूरी प्लानिंग के अंदर जहीर की माँ और भाई तक शामिल हो। तो जी हाँ, वसूख के साथ कहा जा सकता है कि तरबियत में अगर किसी की कमी रह गई है तो वो जहीर है और कोई नहीं। नूर बीबी ने वक्त पर उन्हें सोटियां, जूते, हैंगर, वाइपर्स और तमाम चीजें घर की जो हैं वो खींच खींच के मारी होती तो फिर शायद ये दो लड़के जो हैं ये डिसेंट निकल आते, इंसान के बच्चे निकल आते, किसी और का घर तबाह ना करते, किसी लड़की को ना बरगलाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नूर बीबी ने ऐसा नहीं किया। नूर बीबी ने जो उसके बेटे ने मांगा उसको लाके तश्तरी में पेश कर दिया। उसके बेटे ने चांद की ख्वाहिश की, नूर बीबी ने कहा कोई गल नहीं है पुत्र, चांद ही तो है, ले आऊंगी। माड़ियां माड़ियां नस जाती हैं पुत्र, माड़ियां माड़ियां नस जाती हैं, वो तो फिर चांद है, वो भी ले आएंगे हम तुम्हारे लिए, तुम तो चूने चिक्का के हो, पाले से बेबी हो। ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बेटों को बिगाड़ती हैं, ऐसी माएँ होती हैं जिनकी तरबियत में कमी रह जाती है। तो तरबियत का चश्मा लगा के अगर बात की जाए तो जिस माँ की तरफ उंगलियां उठनी चाहिए वो माँ तो प्री अरेस्ट बेल लेकर अपने काकों के पास पहुंच ही चुकी है। With that, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.